नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान और नागौर हेडलाइंस में। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले भर में चलाए गए कल कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान को लेकर नागौर जिले को प्रदेश में प्राप्त हुई है पहली रैंक। 2 लाख टीके के लक्ष्य के साथ अल सुबह से ही शुरू हुए महाअभियान को सफलता की ओर बढ़ते देख जिला कलेक्टर ने रात्रिकालीन टीकाकरण सेशन भी किया आयोजित। रात्रि 12 बजे तक टीकाकरण जारी रखने के दिए आदेश। जिले के स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना योद्धा के रूप में अथक प्रयास करते हुए जिले को दिलाई पहली रैंक। समाचार लिखे जाने तक नहीं आए हैं पूर्ण आंकड़े। यदि आंकड़ा 2,35,000 से जाता है पार तो जिले को भारतवर्ष में प्राप्त होगा पहला स्थान। सीएमएचओ डॉक्टर मेहराम मैया, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने भी विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का जायजा लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। साथ ही विभिन्न ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भी टीकाकरण केंद्रों का जायजा लेते हुए अधिकाधिक टीकाकरण को किया प्रोत्साहित। मेड़ता में टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए मोबाइल टीम का भी किया गया गठन। वैक्सीनेशन अल सुबह से ही वार्ड संख्या 40 में निवास कर रहे साटिया समाज के लोगों का भी मोबाइल टीम ने किया टीकाकरण। महाअभियान के तहत कई गांवों में टूटे पुराने सारे रिकॉर्ड। रूण में कल हुआ 805 रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण। रियाबड़ी में भी उपखंड अधिकारी ने तहसीलदार के साथ विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को प्रेरित करते हुए रात्रिकालीन सेशन के लिए 1500 डोज करवाई आवंटित, जिसमें आलनियावास, पादू खुर्द, पादू कला, भेरुंदा, थांवला सहित रियाबड़ी के टीकाकरण केंद्रों पर हुआ रात्रिकालीन टीकाकरण, जिसमें तहसीलदार रामकिशोर जहांगीर ने किया रात्रिकालीन दौरा। छोटी काटू कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी कल 870 डोज आई, जिसमें 590 डोज प्रथम और 280 डोज द्वितीय थी। नागौर शहर में बिना नोटिस अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई पर गुस्साए लोग। शहर के अजमेरी गेट क्षेत्र के समस्त तालाब इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रुकवाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने सांसद हनुमान बेनीवाल को सौंपा मांग पत्र। उन्होंने बताया कि प्रशासन ने नोटिस दिए बिना अतिक्रमण हटाने की है कार्रवाई। पिछले 40 वर्षों से निवास करने के बावजूद भी परिषद द्वारा जारी नहीं किए गए हैं पट्टे। कल प्रशासन द्वारा 2 घरों को अतिक्रमण मानकर किया गया ध्वस्त। क्षेत्रीय निवासियों ने बताया कि करीब 100 मकान बने हैं क्षेत्र में, जिसके लिए आगामी प्रशासन शहरों के संग अभियान में दिए जाने चाहिए पट्टे तथा वर्तमान में जारी कार्रवाई को रोकने की भी की है मांग। बोलो हमारे पट्टा बना के दे, हमें रोज रोज गरीब आदमी को परेशान करने के लिए आ जाते हैं। हम कपेट भर हैं कि इधर उधर दौड़ते फिर हैं और हमारे कोई सुनाई करता ही नहीं है, कोई वापस कुछ करता ही नहीं है। ये सब हम सब ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जनता के साथ में ज़्यादा तोड़फोड़ इस तरह की नहीं की जाए बार बार, जबकि सब आदमी दोपहर को घर पे रहते हैं। इस दौरान प्रशासन के चुपके से आना और एकदम से यूँ मकान वगैरह तोड़ना ये एक गलत नीति है। जायल में उपखंड स्तरीय दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कल हुआ आयोजित। विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने शिविर का किया शुभारंभ। इस मौके पर विधायक ने कहा कि दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव की है जरूरत। प्रत्येक क्षेत्र में दिव्यांगजन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर समाज में दे रहे हैं अतुल्य योगदान। उन्होंने इस मौके पर आगामी 29 सितंबर से विशेष शिविर आयोजित कर दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण वितरण करने की भी कही बात। शिविर के आयोजन के उपलक्ष्य में सुबह से ही दिव्यांग एवं उनके परिजनों की लगी लंबी कतार। इसके लिए सरपंच जगदीश कड़वासरा सहित उनकी टीम ने संभाली व्यवस्था। शिविर में चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने दिव्यांगजनों को जारी किए प्रमाण पत्र। बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए नागौर जिले में बनाए गए नागौर जिला मुख्यालय सहित डीडवाना के 47 परीक्षा केंद्रों पर कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई परीक्षा। जिले में कुल 18,079 परीक्षार्थी थे पंजीकृत, जिसमें से 15,378 ने दी परीक्षा।
नागौर व डीडवाना के 47 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा में 2993 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस और उड़न दस्तों की टीम ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई परीक्षा में जिला समन्वयक डॉक्टर रणजीत पूनिया ने बताया कि 28 परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालय पर तथा 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे डीडवाना में। जानकारी के अनुसार राज्य भर में 6 लाख परीक्षार्थी हुए थे परीक्षा में शामिल, जिसके लिए 33 जिलों में करीब 2000 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यह परीक्षा डूंगर महाविद्यालय बीकानेर की तरफ से आयोजित हुई। डेगाना के हरसौर में तेजा दशमी मेला दूसरी बार भी हुआ स्थगित। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित तेजा स्थली परिसर में थांवला थानाधिकारी हीरालाल की अध्यक्षता में हुई शांति समिति सदस्यों की बैठक में आगामी तेजा दशमी के पर्व को लेकर की गई थी चर्चा, जिसमें राज्य सरकार के आदेशानुसार मेले को स्थगित करने का लिया गया निर्णय। समिति के अध्यक्ष मोतीराम गोरा ने सरकार के आदेश को प्राथमिकता से लागू करने का दिलाया भरोसा। इस मौके पर थानाधिकारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता कोरोना श्रृंखला को तोड़ने की है। बैठक में सीएलजी सदस्यों सहित अन्य गणमान्य लोग भी रहे उपस्थित। कुचामन सिटी के काकोट में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाबा रामदेव का जन्मोत्सव। कल इस अवसर पर जम्मा जागरण का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि संगलपति धूनी के पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज रहे। रामदेव जी महाराज पर फूलों की माला अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना और आराधना करके ओमदास जी महाराज ने भजनों के माध्यम से महिमा का किया बखान। मंदिर में कल सवामणि प्रसाद का भी हुआ आयोजन, जिसमें भारी मात्रा में भक्तों ने लगाई हाजिरी। वहीं छोटी खाटू कस्बे में भी बाबा रामदेव मंदिर में बुधवार को बाबा रामदेव जन्मोत्सव मनाया गया धूमधाम से। मंदिर में मूर्ति पर माला अर्पित करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश व परिवार के खुशहाली की गई कामनाएं। इस मौके पर महिलाओं द्वारा दी गई भजनों की प्रस्तुति, अखंड ज्योत व महाआरती का भी हुआ आयोजन। अंत में किया गया प्रसाद वितरण। साथ ही रामदेव मंदिर से खुंडियास रामदेव मंदिर के दर्शनार्थ मोटरसाइकिल वाहन रैली को भी गाजे बाजे के साथ किया गया रवाना। वाहन यात्रा करने वाले व्यक्तियों को तिलक व मौली बांधकर मंगलमय यात्रा की दी गई शुभकामनाएं। मोटरसाइकिल रैली में भक्तों ने बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए गांव से हुए रवाना। इसी प्रकार जिला मुख्यालय के निकटवर्ती डे कस्बे के नौसर तालाब पर स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भी भव्य भजन संध्या का हुआ आयोजन। जागरण के आयोजन में विभिन्न कलाकारों ने दी भजनों की प्रस्तुतियाँ। विभिन्न कलाकारों ने भक्तों को किया मंत्रमुग्ध तथा श्रोताओं ने नाचते हुए भजनों का लिया आनंद। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार की चल रही योजनाओं के बावजूद मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने को लेकर रोष प्रकट करते हुए बाजार व्यवस्था सुचारू करने की गई मांग। किसानों ने बताया कि कृषि आदान महंगे होते जा रहे हैं, परंतु समर्थन मूल्य छूट गया है पीछे। ऐसे में किसान कर्जदार और गरीब होता जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने आय बढ़ाने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम मूल्य पर खरीदारी की शिकायत। आज जोधपुर प्रांत नागौर जिला में एक ज्ञापन दे रहा है। हर जिला कलेक्टर में भारतवर्ष में आज की तारीख में यह निर्णय किया गया था कि हर जिला कलेक्टर को लाभकारी मूल्य दिया जाए। आप 2155 रुपया बाजरी की रेट कर दी, बाजार में 1200 बिक रहा है, तो किसान की तो मौत आ रही है। आप कानून बनाते हो, कानून की पालना नहीं होती। हमें से 21 से 55 नहीं चाहिए, हमें लाभकारी मूल्य चाहिए। 1 कुंटल बाजरी पैदा करने के लिए कम से कम 3132 रुपये की आवश्यकता पड़ती है। तो आप वो निर्णय करो, लाभकारी मूल्य किसानों को दे। 10 दिनों का हमने समय दिया है सरकार को। हम अन्यथा हम चेता रहे हैं कि आंदोलनात्मक गतिविधि करनी पड़ेगी, मजबूरन करनी पड़ेगी। भारतीय किसान संघ राष्ट्रवादी गैर राजनीतिक संगठन है और इस संगठन को हमेशा यही चाहिए कि देश की उन्नति चाहिए, मगर अगर किसान ही मर जाएगा तो देश कहाँ बचेगा। इसी वास्ते ये 10 दिनों का समय दिया गया है। सारे भारत में 555 जिलों में आज ये ज्ञापन दिया गया है कि लाभकारी मूल्य। मकराना शहर के गरीब नवाज कॉलोनी स्थित गली नंबर 3 में
फतेहपुर शेखावाटी की दरगाह ख्वाजा हाजी नजम सरकार के मुत्तवली हज़रत पीर गुलाम नसीर नज़मी सुलेमानी चिश्ती फारूकी के हाथों से मस्जिद आलाए रसूल की रखी गई संगे बुनियाद। इस दौरान पीर साहब ने कहा कि मस्जिद इबादत की है जगह, इसमें इमदाद देना जन्नत में मकान बनाने जैसा है। ऐसे में कौम को बढ़ चढ़ कर नेक काम में लेना चाहिए हिस्सा तथा इस मौके पर अकीदतमंदों द्वारा दी गई नगद इमदाद राशि का भी किया गया ऐलान। साथ ही मस्जिद निर्माण हेतु ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद देने की गई अपील। जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार कल पीलवा थाने में जन सुनवाई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मकराना पुलिस उपाधीक्षक एवं वृत्ताधिकारी रविराज सिंह ने सुनवाई के दौरान परिवादियों की समस्याएं सुनकर उनके निस्तारण के लिए स्थानीय थानाधिकारी को दिए दिशा निर्देश। साथ ही इस मौके पर सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित कर कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना तथा शांति व्यवस्था कायम रखने के भी दिए गए दिशा निर्देश। मकराना उपखंड के निकटवर्ती ग्राम दिलढाणी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नागौर कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत को सौंपा ज्ञापन में बताया कि विद्यालय की स्थापना 1969 में हुई थी तथा 1995 में प्राथमिक विद्यालय से क्रमोन्नत करके किया गया था उच्च प्राथमिक। यह विद्यालय आसपास की 3 ग्राम पंचायतों के बालक बालिकाओं के लिए है एकमात्र पढ़ने का स्थान तथा 8वीं कक्षा के बाद माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय निकट नहीं होने के कारण कई छात्रों को मजबूरी में छोड़नी पड़ती है पढ़ाई। इसे लेकर ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्र में संचालित विद्यालय को किया जाना चाहिए क्रमोन्नत। गेसावत ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए बताया कि वह इस मांग को राजस्थान शिक्षा विभाग तक पहुंचाकर क्रमोन्नत कराने की करेंगे कोशिश। मकराना विधानसभा के ग्राम पंचायत कालवा में हरा भरा तालाब अभियान के तहत सरपंच दिलीप सिंह के नेतृत्व में लगाए गए 100 से अधिक छायादार पौधे। इस पौधारोपण कार्यक्रम में तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत, उप प्रधान प्रतिनिधि भूराराम डूडी, सरपंच सुरेंद्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी रामचंद्र, खनिज सहायक प्रमोद कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग रहे उपस्थित। परबतसर में बुधवार को लॉयंस क्लब के प्रांतीय इकाई के स्पेशल सचिव रामेश्वर लाल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में नगरपालिका के सहयोग से स्वच्छता अभियान के तहत बस स्टैंड की गई साफ सफाई। इस अवसर पर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष नरेंद्र जयपाल सहित अन्य सदस्यों ने पानी के टैंकर बुलाकर बस स्टैंड परिसर को धोकर साफ सफाई के लिए पेश की मिसाल। राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी प्रकार की भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजक, सांस्कृतिक व धार्मिक समारोह के साथ साथ मेलों, हाट बाजारों पर प्रतिबंध जारी रखने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने बुधवार को इस संबंध में जारी किया आदेश। गृह सचिव ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को पत्र लिखकर भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रखने के आदेश देते हुए धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैलियों के आयोजन पर भी रोक लगाने के दिए आदेश। सभी जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को नो मास्क नो मूवमेंट की सख्ती से पालना करने के मिले हैं निर्देश। अवमानना करने वाले प्रतिष्ठान, बाजार व आमजन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के भी दिए हैं आदेश। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बाड़मेर जालोर सीमा पर अगड़ावा में NH 925A पर बन रही है देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है तैयार, जो पाकिस्तान से है महज 40 किलोमीटर दूर। वायुसेना के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 32.95 करोड़ रुपए की लागत से बन रही हवाई पट्टी की लंबाई 3 किलोमीटर और चौड़ाई है 33 मीटर। इसके दोनों ओर विमानों की पार्किंग के लिए 40 गुना 180 मीटर आकार की बनाई गई है 2 पार्किंग। कल बुधवार को रिहर्सल के तौर पर 3 फाइटर प्लेन उतारे गए। इसके बाद सुखोई और मिग के साथ अगस्ता हेलीकॉप्टर की भी हुई लैंडिंग। इस एयर स्ट्रिप का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। साथ ही
देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी पर आज 1.5 घंटे तक वायुसेना के बेड़े में शामिल कई लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ उतरेंगे और फिर से भरेंगे उड़ान। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।